राधे राधे भक्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल दिव्य दर्शन बाय मंजू में। आज आप कार्तिक पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनेंगे। तो आप इस कथा को अंत तक सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री हरि। सतयुग का समय था, सृष्टि चल रही थी। देवता और ऋषि अपने कार्यों में रत थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सारा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। एक दुष्ट राक्षस था जिसका नाम हयग्रीव था। उसने अपनी तपस्या से असीम शक्ति प्राप्त कर ली थी। अहंकार में भरकर उसने ब्रह्मा जी के पास रखे वेदों की चोरी कर ली। उन वेदों में संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान, धर्म और सत्य समाया था। जब वेद चुराए गए तब समस्त लोकों में अज्ञान का अंधकार फैल गया। ऋषि मुनि और देवता सभी चिंतित हो गए और सभी ने एक स्वर में भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ही इस अंधकार से जगत को मुक्ति दें, आप हमारी सहायता करें। भक्तों की ये दीन पुकार सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने निश्चय किया कि वे सृष्टि की रक्षा करेंगे और तब उन्होंने एक अद्भुत रूप धारण किया, मत्स्य अवतार। अर्थात प्रभु ने एक छोटी सी मछली का रूप धारण किया। इसी समय एक राजा थे, राजा सत्यव्रत। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्पुरुष और भगवान के अनन्य भक्त थे। एक दिन जब राजा नदी में अर्घ दे रहे थे, उन्हीं के हाथों में एक छोटी सी चमकदार मछली आ गई। मछली राजा से कहने लगी कि राजन, मुझ पर दया करो, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मुझे अपने पात्र में रख लो। उस बोलती हुई मछली को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। फिर भी उन्होंने करुणा दिखाते हुए उस मछली को अपने छोटे से पात्र में रख लिया। लेकिन अगले ही दिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह पात्र में समा न सकी। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में रख दिया, पर कुछ ही समय में वह उसमें भी बड़ी हो गई। राजा ने उसे तालाब में, फिर नदी में और अंत में समुद्र में छोड़ दिया, पर मछली हर जगह बढ़ती गई। अब राजा को समझ में आया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं जो ऐसे अद्भुत रूप में प्रकट हुए हैं? तभी समुद्र की लहरें शांत हो गई और उसी विशाल मछली के मुख से दिव्य वाणी गूंजी, राजन, मैं नारायण हूँ। आने वाले समय में प्रलय आएगी, संसार जल में डूब जाएगा। तुम एक विशाल नौका बनवाओ और सभी प्राणियों के बीज, औषधियां और धर्म ग्रंथ उस नौका में सुरक्षित रखो। प्रलय के समय में पुनः प्रकट होकर तुम्हारी नौका की मैं रक्षा करूंगा। कुछ समय बाद भगवान की कही हुई बात सच हो गई। आकाश में बादल छा गए, समुद्र उफन पड़ा और प्रलय का जल पृथ्वी को डुबोने लगा। राजा सत्यव्रत ने नौका तैयार कर रखी थी। उन्होंने सभी प्राणियों के बीज और ज्ञान को उसमें सुरक्षित रखा और वे सभी उस नौका पर सवार हो गए। जैसे ही सब कुछ जल में डूबने लगा, भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनके सींगों पर शंख, चक्र, गदा और पद्म की छटा चमक रही थी। राजा ने नौका को भगवान के सींग से बांध दिया। फिर भगवान मत्स्य ने विशाल समुद्र में उस नौका को सुरक्षित मार्ग दिया। वे सृष्टि के ज्ञान को लेकर प्रलय के पार निकल गए। यहीं से नए युग की शुरुआत हुई और सृष्टि ने फिर नया जीवन पाया। कहते हैं कि ये अद्भुत लीला कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए ये दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। जो भी भक्त इस दिन दीपदान, स्नान दान या व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप असीम पुण्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एक दीप जलाने मात्र से जीवन से अंधकार मिट जाता है और भाग्य में प्रकाश भर जाता है। तो आइए इस कार्तिक पूर्णिमा पर हम भी अपने हृदय के दीप जलाएं, भक्ति, दया और ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, क्योंकि भगवान विष्णु का संदेश सदा यही है कि जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है वही सच्चा भक्त है। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय मत्स्य भगवान।
तो भक्तों, ये थी विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस कथा को सुना हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी